तो दोस्तों ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर, अ बोटल ऑफ ड्यू। अ बोटल ऑफ ड्यू से दोस्तों हमें समझ में क्या आता है? सबसे पहला तो हम ये समझ लेते हैं, एक बोतल है ऑफ ड्यू, माउंटेन ड्यू वाली ड्यू नहीं, बेसिकली जो ड्यू ओस होती है उसकी बारे में ये कहानी है। तो कहानी करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें से आपको वरीड कौन दिख रहा है? दोस्तों वरीड ये है। प्लांटेशन करने का क्या मतलब होता है? पेड़ पौधे लगाना, बीज डालना। सेज मतलब संत, और सरप्राइज मतलब इसमें से सरप्राइज कौन है दोस्तों? ये वाला लड़का सरप्राइज हमको दिख रहा है। तो कहानी को मैं दोस्तों आपको शॉर्ट में पहले बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। दोस्तों एक रामनाथ नाम का एक व्यक्ति था, उसके फादर खत्म हो गए थे और उन्होंने उसके लिए लेकिन काफ़ी सारी ज़मीन जो है ना छोड़ दी थी। लेकिन रामनाथ जो है ना बिल्कुल फूलिश था, एक तरीके से पागल था। उसको लगता था कोई मैजिक पोशन होता है, कोई लिक्विड होता है, बेसिकली वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालेगा और वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हकीकत में बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वो उसके प्रति पागल था और इसके पीछे उसको काफ़ी सारे लोग बेवकूफ़ भी बना रहे थे, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मधुमती परेशान थी, क्योंकि वो उसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रहा था और लोग उसे मूर्ख बना रहे थे। इसकी वजह से उसकी वाइफ को ये लग रहा था कि एक दिन ये सारा पैसा अपना खर्च कर देंगे और बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उनके गांव में एक बार एक सेज आए, मतलब संत आए, बाबा आए। तो वो जो रामनाथ है उनके पास गया। रामनाथ जब उनके पास गया, उन्होंने ये बात बताई उसको कि मैं मैजिकल पोशन ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा जो थे महापति, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है, मैं हिमालय गया हूँ, मेरे को उसकी विधि आती है, बनाया कैसे जाता है मुझे सब पता है। तो उसने उनसे कहा कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ काम करना होगा और वो काम बहुत कठिन है, अगर कर पाओ तो बताओ। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। तो रामनाथ ने क्या किया, रामनाथ को जो बताया गया कि आपको जो है ना केले के पौधे लगाने होंगे। जब वो केले के पत्तों से आपको सर्दियों में जब ओस आएगी तो वो ओस एक बोतल में कलेक्ट करनी है, और वो बोतल होनी चाहिए 5 लीटर की। तो उसने कहा ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं कर लूँगा। तो रामनाथ ने क्या किया, उसने वही किया, अपने घर पे गया, मधुमती अपनी वाइफ से बात की और जो ज़मीन थी उसकी साफ़ सफाई की, उसमें पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए। और पौधे कुछ समय बाद बड़े हुए, सर्दियों का समय था, तो जो ओस की बूंदें थी वो कलेक्ट करने लग गया। ऐसे ही करते करते जो है ना 5 साल निकल गए। 6ठे साल जो है ना उसके पास 5 लीटर की बोतल जो है ना कंप्लीट हो गई। तो जब वो बोतल कंप्लीट हुई तो वो फिर से बाबा के पास गया कि बाबा मैं 5 लीटर की बोतल भर लाया हूँ। तो बाबा ने कहा लाओ दो। उसने बाबा से ले ली। उसके बाद उसके ऊपर उसने मंत्र वंत्र पढ़े बाबा ने और उसको बोतल दे दी। तो उसने अपने हाथ में थोड़ी सी एक बूंद निकाली और बगल में रखे कॉपर वेसल, मतलब कॉपर के किसी बर्तन में डाली। और लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उसमें, क्योंकि कुछ होना ही नहीं था। तो वो मैजिक तो था, उसमें कुछ था ही नहीं, नॉर्मल वाटर था वो। तो हुआ क्या, नॉर्मल वाटर नहीं था वो, बेसिकली उसके 5 साल की मेहनत का वाटर था वो, ठीक है। तो उसने कहा बाबा कुछ नहीं हुआ। तो उतनी देर में उसकी वाइफ आती है मधुमती, और वो एक कंटेनर खोलती है जिसमें वो गोल्ड्स के कॉइन होते हैं, सोने के सिक्के। और बाबा कहता है देखो ये है हकीकत। तो इस वजह से मैंने तुमको जो है ना ये ट्रिक बताई थी। और क्योंकि असली में ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके हार्डवर्क ही किसी चीज़ को जो है ना सोने में कन्वर्ट कर देती है, अदरवाइज ऐसा कोई मैजिक नहीं। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। हम इसको पढ़ते हैं फिर से वर्ड बाय वर्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वॉज अ सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even a day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. उसको ऐसा लगता था कि कोई ऐसा लिक्विड है जो किसी भी चीज़ पे डालो उसको सोने में परिवर्तित कर देगी. He spent all his time to learn more about the potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. और बहुत सारे लोग उसे इस वजह से बेवकूफ़ भी बना चुके थे कि पोषण का बहाना देके कि उसे बता देंगे, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना के चले जाते थे. उसकी वाइफ मधुमती जो है ना बहुत परेशान थी, was tired of this and worried because she saw
हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसने देखा कि रामनाथ कितने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। सी वॉज श्योर दैट सून देयर विल बी नो मनी। सी शो उसने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक बार एक बड़े संत उनके गांव में आए और रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, उनके वो भक्त बन गए और उनसे पूछा एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ इट कुड बी मेड सच पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। उन्होंने उससे कहा कि बन तो जाएगा लेकिन बहुत कठिन रहेगा इसको बनाना, तो क्या तुम कर पाओगे। और रामनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने बताया कि तुमको जो है ना बनाना के प्लांट्स लगाने होंगे। यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट और उनको डेली पानी देना होगा विद योर हैंड्स, अपने हाथों से देना होगा। और सर्दियों में जो सुबह की ओस होती है पत्तों पे उनको आपको कलेक्ट करना होगा और एक बोतल में डालना होगा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू, मतलब 5 लीटर जब ओस तुम्हारे पास हो जाए तब मेरे पास आना एंड मैं कुछ मैजिक वर्ड बोलूँगा और वो मैजिक पोशन में चेंज हो जाएगा। और ड्रॉप ऑफ पोशन फिर तुम किसी में भी डालोगे वो बदल जाएगा सोने में। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, रामनाथ वॉज वरीड बट विंटर इज ओनली फ्यू मंथ्स अवे। तो कुछ ही महीने की दूरी पे सर्दियाँ थी। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 5 लीटर ओस कलेक्ट करने में उसे काफ़ी साल लग जाएंगे। ये बात रामनाथ को भी पता थी। तो यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम बाय योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू। तो बाबा ने साफ कहा कि तुम्हें जो है ना खुद अपने हाथों से पेड़ लगाने होंगे, उसके बाद उनकी देखभाल करनी होगी और तभी आपका वो काम करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामनाथ अपने घर गया, उसने अपनी वाइफ से ये सब चीज़ें शेयर करी। उसके बाद उन्होंने फील्ड को साफ़ किया विच हैड बीन लाइंग एम्प्टीज ऑल दिस ईयर, वो काफ़ी समय से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानास प्लांट, और उन्होंने जो है ना काफ़ी सारे बनाना के प्लांट्स रो बाइज रो में इस तरीके से प्लांट कर दिए। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर केयरफुली, मतलब देखभाली की। और ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद द ग्रेट केयर। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स एंड टू गेट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। और उन जो बनाना केले थे जो उनको उसने मार्केट में बेचा ओवर द ईयर। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उनके पास केलों का बहुत बड़ा बाग हो गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल बाद फाइनली 5 लीटर ऑफ ड्यू जो है ना वो कलेक्ट कर पाए। इसके बाद उन्होंने उसे बोतल में भर के संत के पास ले गए। संत बहुत खुश हुए और धीरे सी आवाज में बोला, मटर्ड मतलब धीरे से बोलना, समथिंग ओवर देन रिटर्न द बोतल, और बोतल जो है ना रामनाथ को दे दी वापस कि लो ये हो गया तैयार, इसमें कुछ भी ड्रॉप डालो और बदल जाएगा। तो रामनाथ ने एक बूंद निकाली और कॉपर वेसल के ऊपर डाली, मतलब तांबे के बर्तन के ऊपर, एंड वेटेड, रुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टू सरप्राइज नथिंग हैपेंड। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड, उसने बोला बाबा ये तो धोखा है, मेरे 6 साल तुमने खराब कर दिया जिंदगी के। बट संत महापति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने उनकी बीवी को बुलाया मधुमती को और उनसे कहा, वो अपने हाथ में एक बड़ा बक्सा लिए हुए थी। व्हेन शी ओपनड इट साइंड लाइक अ सैक ऑफ गोल्ड, मतलब उसके अंदर सोने के सिक्के थे। नाउ सेज टर्न इनटू वेरी सरप्राइज्ड। रामनाथ सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न योर थिंग इनटू गोल्ड। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता जो आपके किसी भी चीज़ को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, आपने अपनी ज़मीन पे बहुत मेहनत की, और ये जो है ना आपने पौधे जो लगाए केले के और सालों साल उसकी देखभाल की, उसके जो क्रॉप्स थे उसको आपकी वाइफ ने फ्रूट्स को मार्केट में सेल किया, जिसकी वजह से ये पैसे आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत है, दिस क्रिएटेड वेल्थ, और ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता कि इस तरीके का कोई पोशन नहीं होता है, तो तुमने
वे बात नहीं सुनते। और तो इस वजह से मैंने जो है ना अपनी विजडम, अपनी बहुत ज्ञान लगाया और तुम्हें ट्रिक किया, तुम्हारे साथ चाल चली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस वर्ड, और उनकी बात रामनाथ को समझ में आई। उसके बाद उन्होंने और मेहनत की और अपना केले का व्यापार जो है ना और बड़ा बनाया। तो दोस्तों ये थी कहानी रामनाथ की। इसके बाद ये एक्सरसाइज है जो हम अगले वीडियो में करेंगे।